राम राम, राधे राधे, जय श्री श्याम। जीओवी योजना टीवी 2.0 में आपका स्वागत है। और दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना बिग अपडेट, बिग धमाका। बस जिनकी अभी तक एक भी किस्त नहीं आई है या जिनका 1 रुपया भी नहीं आया भाई अभी तक, उनके लिए क्या निर्देश है। और सरकार डिपार्टमेंट तरह तरह से उनके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बता भी रहा है, उनको जानकारी दे रहा है, फिर भी कई लोग अनदेखा कर रहे हैं उसे। अब वो क्या क्या जानकारी है भाई, किसी का अकाउंट नंबर गलत अपडेट हो चुका है या उनका नाम गलत अपडेट हो रखा है, आईएफएससी कोड गलत है, तो बेनिफिशियरी की जो ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर हम चल के आपको चेक करा के दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के साथ। तो भाई एक बार हम डिपार्टमेंट की तरफ से जो मैसेज आए हुए हैं, एक बार उन मैसेजों को आपको दिखा देते हैं कि भाई मैसेज में क्या क्या लिखा हुआ है, और स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देते हैं आपको। तो चलते एक बार डिपार्टमेंट की तरफ से जो SMS आए हुए हैं उन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी। तो भाई ये कुछ मैसेज आए हुए हैं। प्रिय सुमन, आपको सूचित किया जाता है कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आपके द्वारा अपलोड किया गया फोटोग्राफ आधार कार्ड में जो फोटोग्राफ से मेल नहीं खा रहा है, कृपया करके आप दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को ऐप को पुराना वर्जन है उसे डिलीट कर दें और नए वर्जन पे दोबारा से फ़ोटो अपलोड करें। भाई एक तो ये है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे भाई ये कैसे करना है। दूसरा बताते हैं आपको भाई, ये है प्रिय सुमन, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आपका बैंक खाता गलत या अनिष्क्रिय या अमान्य पाया गया है, कृपया करके ऐप को दोबारा डिलीट करके दोबारा से इंस्टॉल करें और आप अपना बैंक खाता दोबारा से वेरीफाई कर लें। तो चलते हैं भाई, ये 2 मैसेज आए हैं, बहुत जरूरी मैसेज हैं और बहुत तो काम की जानकारी है भाई ये। तो ये 2 SMS थे। अब आपको बताते हैं ये बैंक खाता अपडेट आपको कैसे करना है। बैंक खाता अपडेट कैसे करना है इसके बारे में संपूर्ण एक वीडियो बना रखी है, फिर भी इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बता देते हैं। भाई लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप पर हम जाएंगे, भाई जिनका नहीं हो रहा, जिनका गलत है, उन्हीं को सिर्फ ये वाला ऑप्शन शो होगा भाई री अपलोड बैंक डिटेल, और जिनका बैंक अकाउंट ओके है तो भाई उनको ये ऑप्शन शो नहीं होगा न्यू ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे। भाई इस पर लिखा है री अपलोड बैंक डिटेल्स, जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हो, क्लिक करने के बाद आपको भाई बैंक पासबुक में जो आपका नाम था, मान लो सुमन का नाम है तो आपको सुमन डालना है, सुमन, प्रीति, पूजा, जो भी हमारी माताएं बहन है जिसके नाम से बैंक खाता बना हुआ है, सबसे पहले कॉलम में बैंक खाते का नाम आएगा, दूसरे में अकाउंट नंबर आएगा भाई, और तीसरे में आएगा अकाउंट नंबर। फिर से एक बार डालोगे, आप वेरीफाई करोगे, तीसरे में चौथे में आता है आईएफएससी कोड। जैसे आप आईएफएससी कोड डालते हो उसके साथ साइड में लिखा होगा वैलिड, आप वैलिड पर जैसे क्लिक कर देते हो बैंक खाते का नाम आ जाता है, और नीचे आप उसे सबसे नीचे लिखा होगा भाई कन्फर्म। आप कन्फर्म करोगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और OTP के माध्यम से आपका बैंक खाता लाडो लक्ष्मी योजना के साथ लिंक हो जाएगा और आपका बैंक अकाउंट 24 घंटे के अंदर अपडेट हो जाएगा। तो भाई एक तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब चलते हैं लिवनेस सर्टिफिकेट के ऊपर। भाई लिवनेस सर्टिफिकेट आप मेरे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में देख रहे हो, लिवनेस सर्टिफिकेट जिसे आप जीवन प्रमाण पत्र भी कहते हैं। तो भाई इसमें कैसे करना है इसके ऊपर हम आपको संपूर्ण जानकारी बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलते एक बार लिवनेस सर्टिफिकेट पर आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको लिवनेस सर्टिफिकेट अपडेट कैसे करना है। लाडो लक्ष्मी योजना की ऑफिशियली ऐप पर हम आ जाएंगे। भाई इस ऐप पे हमने आपको सारी जानकारी दे रखी है, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बता रखी है आपको ग्रीवेंस कैसे लगाना है, लिवनेस सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करना है। अभी हमारा इस टॉपिक पे, इस पे लिवनेस सर्टिफिकेट जिसे आप जीवन प्रमाण पत्र भी कहते हो, एक बार हम इसको हिंदी में कर लेते हैं। और हिंदी में करने के बाद ये लिखा जाता है भाई जीवन प्रमाण पत्र या लिवनेस सर्टिफिकेट अपडेट कैसे करें। भाई जैसे इस ऐप पर हम आ चुके हैं, हमने इस ऐप पर आपको सारी जानकारी दे रखी है, आवेदन कैसे करना है, शिकायत पोर्टल दर्ज कैसे करनी है, आपका नामांकन रद्द कैसे करना है, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी संपूर्ण डिटेल भाई आपको पूरी जानकारी दे रखी है। अभी चलते हैं हम अपना जीवन प्रमाण पत्र जिसे आप लिवनेस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। कई कैंडिडेट के पास SMS आया हुआ है, SMS हमने आपको दिखा भी दिया है। भाई आपका आधार से वो फ़ोटो मैच नहीं हो रहा है, तो भाई वो क्यों नहीं हो रहा है, एक बार दोबारा से ऐप को डिलीट कर दें, डिलीट करके ऐप को दोबारा डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाता है, जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करें। भाई सिंपल इस पर करना है क्लिक,
क्लिक करने के बाद कैंडिडेट की पूरी डिटेल निकल के आ जाती है। आवेदन की संख्या, आईडी, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिट की स्थिति, हाउसवाइफ है, और भाई उसकी वार्षिक आय, और जो उनका कंप्लीट स्टेटस की आ जाती है। भाई आप नीचे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ जीवन प्रमाण पत्र। जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करें, कैसे करना भाई? जैसे इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, अब भाई मैंने इस पर कर दिया क्लिक, यहाँ पे उसकी आईडी आ चुकी है, नाम आ चुका है कैंडिडेट का, ये पूरी जानकारी हमारे सामने आ चुकी है भाई। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे इसने पूछा हुआ है क्या आपकी वैवाहिक स्थिति में अभी आप कोई बदलाव चाहते हैं? तो नहीं जी, कोई बदलाव नहीं चाहते। और इस पर हम सिंपल यहाँ पे हम कर देते हैं इसको नेक्स्ट। भाई नेक्स्ट जैसे हम कर देते हैं यहाँ पे आगे बढ़े, आगे बढ़ते हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ जाता है भाई। अब इसमें क्या पूछा गया है पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। भाई भूमि पृष्ठ बैकग्राउंड बिल्कुल साधारण होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति आपके साथ ना खड़ा हो। आपका कैमरा, जो आपका चेहरा है, बिल्कुल कैमरे के सामने स्पष्ट होना चाहिए भाई। चेहरे पर लाइट पड़नी चाहिए, तेज पड़ना चाहिए भाई। फोटो लेते समय सफ़ेद रोशनी का प्रयोग करें और चेहरा बिल्कुल क्लीन दिखना चाहिए भाई। चेहरे पे किसी तरह का कोई रुमाल नहीं बंधना होना चाहिए भाई, ना कोई दुपट्टा होना चाहिए, कोई कैप नहीं होनी चाहिए, चेहरे पे किसी तरह की कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए भाई। और पांचों पॉइंट इन्होंने लिखा, सुनिश्चित कर लें कि चेहरा फ्रेम के अंदर ही यार धुंधला ना हो। तो भाई जैसे मैं इस पर नेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा जीवन प्रमाण पत्र अपडेट हो जाता है भाई। ये दो महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने आपको बता दी है। अभी चलते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपना लिवनेस सर्टिफिकेट, ये तो हमने बता दिया आपको कैसे करना है, चेक करना है, अपडेट करना है। अब बताते हैं आपको अपना जो आपने आवेदन अपना किया हुआ है, वो आपका आवेदन एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, ये रिजेक्ट हुआ है, किस कारणवश हुआ है, आपको वो भी हम जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बता देते हैं आज। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर और अपने नेक्स्ट पार्ट पर आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र पे हम आ जाते हैं। फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे आपके पास पीसी है, कंप्यूटर, कुछ भी है, आपको सिंपल गूगल पे सर्च करना है पेंशन बेनिफिशियरी। जैसे आप इस पे ये लिख देते हो, आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाती है। वेबसाइट पे हम क्लिक कर देते हैं, हमारे सामने यह लाभार्थी की पेंशन चेक करें। भाई जैसे इस पर मैं कर देता हूँ क्लिक करने के बाद मेरे सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है पेंशन आईडी, दूसरा होता है बैंक खाता, तीसरा है आधार कार्ड संख्या। भाई आप 3 माध्यम से आप अपना जो अपने फॉर्म भरा हुआ है, आप अपना फॉर्म देख सकते हैं, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, किस कारणवश हुआ है। तो 99% बंदों के पास पेंशन आईडी नहीं है, जो कि जाहिर सी बात है यार, क्योंकि किसी के पास मैसेज ही नहीं आया, उनको पता ही नहीं चलेगा मेरी पेंशन आईडी है। और जिनके पास आया है तो अच्छी बात है भाई, जिनके पास नहीं आया है उनको कैसे करना है अब वो बता देते हैं। दूसरा ऑप्शन है बैंक खाता, बैंक खाते से कैसे चेक करना है भाई। और तीसरा ऑप्शन होता है जो कॉमन है भाई, हम सिंपल, अब जिन्होंने फॉर्म भरा है सभी को अपना आधार कार्ड नंबर पता है। माताएं बहनें जिनको फॉर्म अपने अप्लाई किया हुआ है या CSC सेंटर पे जाके जिन्होंने किया है, वो कैसे अपना चेक कर सकती हैं। यहाँ पे सिंपल आपको आधार कार्ड वाले सेक्शन पर करना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम डाल लेते हैं आधार कार्ड संख्या आईडी। भाई ये आधार कार्ड संख्या हम डालने के बाद हम डाल लेते हैं कैप्चर कोड, और कैप्चर कोड को हम कर देते हैं क्लिक। कैप्चर कोड पे चलने के बाद, कैप्चर कोड भरने के बाद हमको सिंपल सा भाई, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना, बस आपको इसमें ये देखना है कि आपका फार्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। हमने कैप्चर कोड फिल कर लिया है, अब इतनी हमने जानकारी फीड कर ली है। अब नीचे आपको दिख रहा होगा विवरण या व्यू डिटेल्स, भाई इस पर हम जैसे मैं कर देता हूँ क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक अलग इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब इसमें भाई पूरी जानकारी दी गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है लाभार्थी की आईडी, लाभार्थी का नाम, मेल फीमेल जो भी है भाई, उसकी डेट ऑफ बर्थ, पूरी जानकारी लिखी हुई है। और चलते हैं नीचे और कर देते हैं हम क्लिक। भाई पूरी जानकारी आपके सामने स्पष्ट दे दी हमने। यहाँ पे पेंशन आईडी दिख चुकी है, कैंडिडेट का नाम दिख चुका है, हस्बैंड नेम, कौन सी पेंशन हमारी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना है। और भाई यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा हम, और यहाँ पे हम कर देते हैं 2025 और 26। भाई जैसे हम इस पर कर देते हैं क्लिक करने के बाद, अब यहाँ पे हम बैंक खाते का स्टेटस देख लेते हैं। बैंक खाते का जो स्टेटस है भाई, इनका फॉर्म है रिजेक्ट। अब फॉर्म रिजेक्ट था भाई इनका, अब जब इन्होंने फॉर्म दोबारा से अप्लाई किया है और बैंक खाता अपडेट किया है, 24 से 48 घंटे के अंदर आपका बैंक खाता यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और आपका दिख जाएगा, आपकी जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा एक्सेप्ट।
और नीचे चलने के बाद देखो भैया इनकी 2 पेंशन जनरेट हो चुकी है, लेकिन अभी तक अक्टूबर नवंबर की इनके खाते में कोई पेमेंट नहीं आई है। तो भाई ये एक छोटी सी जानकारी जो हमने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताई है। वेबसाइट सुबह से चली हुई है, 8 दिसंबर 2025 से चल रही है। कुछ समय के लिए वेबसाइट दोबारा से मेंटेनेंस में चली गई थी, अब वेबसाइट सुचारू रूप से चालू है। तो भाई छोटी सी जानकारी थी, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताई है। अभी भी किसी की अगर पेंशन नहीं आई है या कोई भी दिक्कत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैसेज ज़रूर डाल लें। हमने जो जानकारी दी है, आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी। तो भाई वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो यार, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो दोस्तों। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एफर्ट्स लगते हैं। धन्यवाद, राम राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।